नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बेइज्जती शायद पूरे जीवन भर में नहीं हुई होगी। अब उन्हीं के नेता ने भारतीय जनता पार्टी की फजीहत करा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस भारतीय जनता पार्टी नेता की जिसको चुनाव में सिर्फ एक वोट हाथ लगे हैं, जबकि उनके परिवार में ही 5 सदस्य उपस्थित थे। इन महानुभाव को सिर्फ एक वोट ही मिले। अब एक वोट पाने वाले भारतीय जनता पार्टी नेता पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, उस पर आगे बात करेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शान में 4 चांद लगा दिए हैं। भाजपा के शान में 4 चांद लगाने वाले भाजपा नेता की सोशल मीडिया पर इस तरह से खिंचाई हुई है कि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। बता दे, तमिलनाडु में निकाय चुनाव हुए थे जिसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कार्तिक को महज एक वोट मिले, जबकि उनके परिवार में ही 5 सदस्य थे। इस खबर को मीडिया ने भी हाथों हाथ लिया है। हालांकि ज्यादातर प्रिंट मीडिया पर कई खबरें तो छूट जाती हैं, लेकिन इस खबर को हाथों हाथ लिया गया है। इंडिया टीवी ने इस खबर को छापा है कि तमिलनाडु निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ एक वोट मिले, जबकि घर में ही 5 सदस्य थे। लोकमत हिंदी ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा कि 5 मेंबर होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार डी कार्तिक को केवल एक वोट ही मिला। इसके बाद ट्विटर पर उन्हें लोगों ने जमकर ट्रोल किया। हालांकि इस पर बड़े बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर के भी अच्छे कमेंट सामने आए हैं। अच्छे से मतलब तो आपको भली भांति पता होगा। एक वोट पाने वाले भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का इस तरह से मजाक बन गया कि ये सोशल मीडिया पर खबर आग की तरह फैल चुकी है। यहाँ तक नहीं, ट्विटर पर हैशटैग सिंगल वोट बीजेपी के साथ ये हैशटैग वायरल भी हुआ। इस खबर को शेयर करते हुए लेखिका और कार्यकर्ता मीना कंडासामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को केवल एक वोट मिलता है। घर के 4 अन्य मतदाताओं पर गर्व है जिन्होंने दूसरे को वोट देने का फैसला किया। वही रणविजय सिंह ने लिखा कि तमिलनाडु निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को कुल एक वोट मिले। प्रत्याशी के घर में ही 5 सदस्य हैं। आगे लिखा कि इन 4 लोगों के दिमाग की जांच होनी चाहिए, आखिर प्रोपेगेंडा से बच कैसे पाए। इस खबर को ढेर सारे प्रिंट मीडिया ने इतना छापा है कि एक खबर हर तरफ वायरल हो गई। जनसत्ता ने छापते हुए लिखा कि रुझान आने शुरू हो गए। तमिलनाडु निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ एक वोट मिला, जबकि उनके घर में ही 5 सदस्य हैं। सोशल मीडिया पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। वहीं पत्रिका ने भी छापते हुए लिखा कि परिवार में 5 सदस्य फिर भी भाजपा प्रत्याशी को एक वोट मिला। यहाँ तक ही नहीं, नवभारत टाइम ने भी छापते हुए लिखा कि चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को महज एक वोट मिला। खुद के परिवार के 4 लोगों ने ही उन्हें वोट नहीं दिया। न्यूज 18 ने भी इस खबर को छापते हुए लिखा कि बीजेपी नेता को मिला बस एक वोट। जब उनकी ट्विटर पर जमकर खिंचाई होने लगी तो सफाई देने के लिए सामने आ गए। बता दें, तमिलनाडु का स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के टिकट पर डी कार्तिक ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हैरानी की बात उस समय ज्यादा हुई जब भाजपा प्रत्याशी के परिवार में ही 5 सदस्य होने के बावजूद भी कार्तिक को महज एक वोटों से संतोष करना पड़ा, जो कि उनका खुद का वोट था। यानी कि परिवार के किसी भी सदस्य ने उन्हें वोट नहीं दिया। बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी डी कार्तिक वार्ड मेंबर के पद के लिए कोयम्बटूर जिले में चुनाव लड़े थे, लेकिन तमाम प्रचार प्रसार के बावजूद भी उन्हें सिर्फ एक वोट से ही संतोष करना पड़ा। बता दें, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जिनकी जीत हुई है उन्हें 387 वोट प्राप्त हुए थे। दूसरे नंबर पर 240 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि डी कार्तिक 6ठे नंबर पे थे, फिर भी उन्हें सिर्फ एक वोट से संतोष करना पड़ा। इस पर कांग्रेस के नेता ने भी जमकर मजे ले लिए। कांग्रेस नेता अशोक कुमार ने कहा कि वार्ड सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले भाजपा उम्मीदवार के घर पर 5 सदस्य हैं। भाजपा उम्मीदवार को कोयम्बटूर से एक वोट मिला। एक अन्य ने लिखा कि कार्तिक द्वारा अपने चुनावी प्रचार के लिए जारी किए गए पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खुद सहित 7 अन्य नेताओं की तस्वीर थी, लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि सिर्फ उन्हें एक वोट ही मिला। हालांकि एक वोट पाने वाले डी कार्तिक ने
इस पर अपनी सफाई दी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बीजेपी यूथ विंग के जिला उपाध्यक्ष कार्तिक ने कहा कि मैंने भाजपा की ओर से चुनाव नहीं लड़ा था। मैंने कार के चिन्ह पर एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। मेरे परिवार के पास 4 वोट हैं और सभी वोट पंचायत के वार्ड संख्या 4 में है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 9 जहां से मैंने चुनाव लड़ा था वहां मेरे परिवार के 4 सदस्यों और मेरा कोई वोट नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स द्वारा मेरा गलत उल्लेख किया जा रहा है कि मैंने भाजपा की ओर से चुनाव लड़ा था और मैंने मेरे परिवार के सदस्य का वोट भी नहीं मिला, जो सच नहीं है। हालांकि सच क्या है, जब डी कार्तिक बीजेपी यूथ विंग के जिला उपाध्यक्ष हैं तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने की अनुमति देगी? आप इस पर खुद फैसला कर सकते हैं। आपका जो भी फैसला हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बता दें कि अभी हाल ही में तमिलनाडु में निकाय के चुनाव हुए थे। हालांकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ा झटका लगा। बता दें तमिलनाडु निकाय चुनाव में अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि जीत की राह पर द्रमुक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्ना द्रमुक को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में निकाय के चुनाव हुए थे जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक को 9 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव में जीत मिलती दिख रही है, जिसके लिए 2 चरणों में 6 और 9 तारीख को मतदान हुआ था। 2 चरणों के मतदान के बाद आज इसके फाइनल नतीजे सामने आ रहे हैं। इसमें विपक्षी दल अन्ना द्रमुक को झटका लगा है। अब तक के आए नतीजों के मुताबिक विपक्षी पार्टी कई जगहों पर सत्तारूढ़ द्रमुक से पीछे है। द्रमुक 140 जिला पंचायत वार्डों में से 88 सीटों पर अकेले आगे चल रही है, यानी जीत की राह पर है, यानी 88 सीटें अन्ना द्रमुक के खाते में जाना तय माना जा रहा है। जबकि विपक्षी दल 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं 39 यूनियन में भी मतदान हुआ था, जबकि शेष 35 यूनियन में 9 तारीख को, जिसमें कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, बिल्लौर, रानीपेट, तिरुपतुर, बिल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, तिरुनेलवेली और तेनकासी जिलों में मतदान हुआ। राज्य में 140 जिला पंचायत वार्ड सदस्यों में 74 पंचायत यूनियन, 1381 पंचायत यूनियन वार्ड सदस्य, 2901 ग्राम पंचायत अध्यक्ष और 22,581 ग्राम पंचायत वार्ड पार्षदों सहित 27,003 पदों को भरने के लिए चुनाव हुए थे। बता दें अन्ना द्रमुक और भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में गठबंधन है। इसी गठबंधन के तले भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लगा। इस चुनाव में अन्ना द्रमुक का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ ही देर में फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन 140 जिला पंचायत वार्डों में से 88 सीटों पर अकेले अन्ना द्रमुक से द्रमुक आगे चल रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को महज 1 वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी नेता को 1 वोट मिलने के बाद भाजपा की काफी फजीयत हुई। हालांकि सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी भी या गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं? लेकिन अब तक तो इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि 1 वोट मिलने वाले बीजेपी प्रत्याशी ने साफ इनकार कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने नहीं लड़ा था। डी कार्तिक ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे कार का चिन्ह मिला था जिस पर मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।